इस 2 इंच की जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए सारे पाप चले। जितनी नॉनवेज दुकानें खुली हैं, केवल 2 इंच की ये जीभ, इसको सेटिस्फाई करना थोड़ी ही देर में अंदर चला जाता है, खत्म उसका टेस्ट, और पाप कमा लिया, खूब अर्निंग हो गई। काहे कि पाप की। अब पाप का रिजल्ट दुख आएगा। जब दुख हमने ऐसा किया अरे ये जो पेट में कब्रिस्तान बना के रखा है, डेड बॉडीज सब अंदर सब ठूस दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गौरांगा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा जमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये जो राधा माधव कीर्तन है, ये ब्रज रस में डूबा हुआ कीर्तन है। इसके एक एक शब्द पे अगर ध्यान दें, जय राधा माधव, तो राधा रानी क्या है? राधा रानी वाइफ तो है नहीं। हालांकि शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि भांडीर वन एक जगह है वृंदावन में, भांडीर वन, वहां पर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया है। तो विवाह हुआ है, लेकिन फिर भी जो वृंदावन का जो रस है, टेस्ट, मेलो, वो परकीय भाव है। एक होता है स्वकीय भाव, एक होता है परकीय भाव। स्वकीय भाव मतलब कि अपनी वाइफ के साथ में जिस तरह का पति पत्नी का बिहेवियर होता है उसको स्वकीय कहते हैं। और वृंदावन में तो कृष्ण ने विवाह तो किया नहीं, गोकुल में जब तक रहे तो विवाह तो हुआ नहीं। 12 साल की उम्र में तो चले गए मथुरा, मथुरा से चले गए द्वारिका, द्वारिका में जाकर के विवाह हुए। यहाँ तो सारी गर्लफ्रेंड्स थी खाली बस, और ब्रिजमंडल की सारी लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड थी, सारी की सारी, विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो जो विवाहित हैं वो तो दूसरे की पत्नी हो गई। तो ये तो सबसे गलत माना जाता है संसार में कि दूसरे की पत्नी के साथ में और उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखो। लेकिन भगवान तो भगवान, सब जीव भगवान परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, पिछली बार हम लोगों ने उस श्लोक पे डिस्कस किया था, 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक। सबके भोक्ता तो वही है, यानी हर वस्तु उनकी भोग्य है। ये संसार में जीव झूठा ही सोचता है कि ये मेरी पत्नी है तो मेरे कहने पे चले। नहीं, मेरी पत्नी भले हो लेकिन भगवान के कहने पे चले, ऐसा होना चाहिए। इसको कहते हैं आश्रम, गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना। आश्रम माने वो स्थान जहाँ के सारे लोग मिल करके भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे, उसको आश्रम कहते हैं। और यहाँ तो सारी व्यवस्था हमारी ब्रह्मचर्य आश्रम,
गुरु और ब्रह्मचारी लोग रहेंगे, वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। फिर उसके बाद ब्रह्मचारी से गृहस्थ में आया, गृहस्थ आश्रम, वो फिर आश्रम हो गया। गृहस्थ में रहेगा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। फिर वानप्रस्थ आश्रम, वन में चला गया, वन में पत्नी के साथ में जा सकता है। तो 50 की आयु के बाद पंचशोर्ध्वम वनम व्रजेत, 50 के बाद का आदेश है शास्त्र का कि वन में प्रवेश करना चाहिए। तो मतलब घर से डिटैचमेंट करने के लिए थोड़ा वन में जाने का मतलब वृंदावन चले गए, अयोध्या चले गए, तीर्थों में जाना, भ्रमण करना, थोड़ा घर से दूर रहे। क्योंकि अब छोड़ने का समय आ रहा है तो धीरे धीरे डिटैचमेंट होना चाहिए परिवार से। ये नहीं कि बुढ़ापे तक एकदम अटैचमेंट करके बैठे रहो, फिर उसके बाद मरते समय बहुत तकलीफ होती है। तो उसके बाद संन्यास आश्रम, 75 के बाद फिर तो वाइफ को भी नहीं रख सकते अपने साथ। यानी फैसिलिटीज को ग्रेजुअली छोड़ते जाना है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए। ये हम लोग के यहाँ की व्यवस्था है। परंतु होता क्या है, आदमी बुढ़ापे के लिए कितने सारे योजनाओं में धन लगा देता है कि हम ये इंश्योरेंस कर लें, वो कर लें, वो कर लें, क्योंकि भगवान में फेथ बढ़ाता नहीं। और हमारे जो आश्रम व्यवस्था है उसमें भगवान पे फेथ बढ़ता जाता है ग्रेजुअली, इतना बढ़ जाता है कि सारी फैसिलिटीज को छोड़ करके अकेले निकल जाता है वो 75 की एज में। तो भगवान पर फेथ है, भगवान ही पालन कर रहे थे आज तक। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो वाको अन्न भी दे हैं। और जल में, थल में, नभमंडल में सबकी सुध ले तो वो तेरी भी ले हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जल में जीव रह रहे हैं, उनको कौन भोजन दे रहा है? वो कहीं नौकरी करने नहीं जाते, मछलियां कहीं बैग लेके जाती हैं ऑफिस, नेवर। पशु पक्षी हम देख रहे हैं गली में घूमते रहते हैं, जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सारे काम तो कर ही रहे हैं। और उसके अलावा जल में, थल में और नभमंडल में आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, उनको भी भोजन मिल रहा है। सबको तो दे रहा है। 84 लाख प्रकार के जीव हैं, जैसे 4 लाख मनुष्य और 80 लाख बाकी सब। तो 80 लाख को कोई टेंशन नहीं है। 4 लाख जो इंटेलिजेंट हो गए वो टेंशन में मर रहे हैं कि हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये काहे के इंटेलिजेंट है? जिनको फेथ ही डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि वो व्यवस्था ही नहीं रही। तो जय राधा माधव। तो हर वस्तु भगवान की भोग्य है। जैसे हमने अभी चारों आश्रम बताए, चारों आश्रम के लोगों का कर्तव्य है कि भगवान को सुख दें। और राधा रानी तो आह्लादिनी शक्ति भगवान की, वो तो कृष्ण के सुख के लिए है। तो यहां से स्टार्ट होता है ये कीर्तन, जय राधा माधव। उनकी जय जयकार करते हैं। कुंज बिहारी, कहाँ विहार करते हैं, कहाँ एंजॉय करते हैं? कुंज में, घने वन में राधा रानी के साथ में घूमते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। उन राधा माधव की जय हो जो राधा रानी के साथ में कुंज में विहार करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो वो मेरे भगवान है, वो मेरे स्वामी है, वो एंजॉय करे तो हमको भी सुख मिलता है। जिससे हम प्यार करते हैं वो व्यक्ति सुखी रहे तो उसको सुखी देख के हमें सुख मिलता है ना। घर में हमारा कोई प्रिय है, वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल गया, जैसे जैसे वो ठीक होता जाता है वैसे वैसे हम भी खुश होते जाते हैं। उसकी सीरियस कंडीशन होती जाए, हम भी सीरियस होते जाते हैं। ये डायरेक्ट इफेक्ट आता है। ऐसे ही मेरे भगवान सुखी, हम भी सुखी। प्रेम होना चाहिए बस। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये बोल करके ही भक्त को बहुत आनंद हो जाता है कि मेरे भगवान एंजॉय कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बहुत अच्छा है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। और गोपी जन वल्लभ, और जितनी गोपियां हैं ब्रजमंडल में उन सबके भी वल्लभ हैं, उनको भी सुख प्रदान करते हैं। गोपी जन वल्लभ। और न सिर्फ कि उनके साथ उनको एंजॉयमेंट देते हो, भगवान अपने एंजॉयमेंट के लिए यहां नहीं आते, लेकिन भक्त लोग अलग अलग भाव से भगवान को चाहते हैं।
कोई चाहता है मेरा बेटा बन जाए, कोई चाहता है मेरा प्रेमी बन जाए, कोई चाहता है मेरा फ्रेंड बन जाए, सखा बन जाए। तो भगवान सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं ना, इसीलिए तो वो सुप्रीम पर्सनालिटी है। तो गोपियों ने चाहा, ये दंड कारण के ऋषि मुनि थे। जब रामचंद्र जी त्रेता युग में वन में सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय राम के स्वरूप को देख करके दंडकारण्य के ऋषि मुनियों के अंदर ये भाव जागृत हुआ कि हम अगर स्त्री होते और ये मेरे पति होते कितना अच्छा होता। तो भगवान राम ने कहा कि अभी तो एक पत्नी व्रत धर्म है अभी तो तुम लोग को नहीं अपनाऊंगा, लेकिन कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। वो भगवान ही क्या जो इच्छा न पूरी कर पाए, भगवान ने इच्छाएं पूर्ण की। गोपी जन वल्लभ बन गए, सब गोपियों को आनंद देने लगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम आई, इंद्र ने अटैक किया, इतना भयंकर वर्षा की कि पूरा ब्रिज डुबो देंगे, ब्रिजवासी सबको मार डालेंगे, मेरी पूजा कैसे बंद करा दी। इंद्र की पूजा बंद करा के कृष्ण का गोवर्धन की पूजा करो, और वहां गोवर्धन पूजा शुरू करा दी। इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने कहा हम पूरा ब्रिज डुबो देंगे, ये लोग थोड़ी गाय दूध क्या देने लगे, दूध दही मक्खन बहुत ज्यादा इनके पास हो गया, तो इनको अभिमान हो गया है, ये छोटे से बच्चे के कहने पे मेरी पूजा बंद करा देंगे। गुस्से में उसने जो बरसात शुरू की। इन्होंने क्या किया, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पे गोवर्धन उठा लिया, कहा आ जाओ नीचे, और किसी को एक छींटा तक नहीं लगने दिया, छींटो एक ना आया है। अब इंद्र का 7 दिन तक वर्षा करता रहा, अभिमान सब चूर हो गया। फिर आगे शरणागत हुआ, मैंने कहा प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए। भगवान को क्या, ठीक है जाओ मजे करो तुमने तो बहुत अच्छी पिकनिक करवा दी हम लोग की। वैसे तो गोपियों के साथ रहते हैं कृष्ण रात्रि में, तो फिर औरों के साथ नहीं रह पाते, ग्वालों के साथ रहते हैं तो गोपियों के साथ नहीं रह पाते, गाय चराने जब जाते हैं तो, और मैया के साथ रहते हैं तो फिर ग्वाल बाल तरसते हैं और उधर गोपियां तरसती हैं। तो अब क्या हुआ, गोवर्धन लीला में सब इकट्ठे, सब कृष्ण को देख रहे हैं, उनके दर्शन का अमृत रस जो पी रहे हैं, उससे न उनको भूख लगी न प्यास लगी, और 7 दिन कैसे कट गए क्षण भर में पता ही नहीं चला किसी को, एक दूसरे का दर्शन करते करते। तो गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, तो गिरवर भी उठाते हैं। अब कोई कहे कि नहीं कृष्ण तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, हमने बनाई तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो तुमने बनाई ठीक है, बनाओ, तुम 1000 बनाओ, लेकिन जब जरूरत पड़े तो गोवर्धन भी उठाना पड़ेगा। अगर गोवर्धन नहीं उठा सकते है ना, उनकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम आएगी, दैत्य अटैक करेंगे तब भी बचाना है, और देवता भी अटैक कर दें तो भी आपको सेव करना पड़ेगा। और दैत्य ने अटैक किया ना रामचंद्र जी की सीता पे, तो क्या कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी, रावण का पूरा खानदान सहित पूरा नष्ट कर दिया, सीता जी को सुरक्षित लेके आए। ऐसा होना चाहिए ना व्यक्ति को, कि खाली एंजॉय करने के लिए उसके बाद प्रॉब्लम आए तो छोड़ दो, ये कौन सा तरीका है। भगवान हमेशा प्रॉब्लम में साथ में रहते हैं। तो गोपी जन वल्लभ है तो साथ में गिरवरधारी भी है, तो गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, और यशोदा नंदन, यशोदा को वात्सल्य रस का आस्वादन करा रहे हैं। और फिर बाकी सब जो वात्सल्य भाव वही मई गोपियां हैं, उनका क्या, ब्रज जन रंजन, उनके एक एक के घर में जा जा करके दूध दही की चोरी करके और किसी तरह की लीलाएं करके उन सबको भी आनंद देते रहते हैं। केवल ये नहीं कि यशोदा के पुत्र हैं तो यशोदा के पास ही रहेंगे और यशोदा कहीं और जाने नहीं देगी, यशोदा ने खुला छोड़ रखा है, जाओ सबको आनंद है ना। भक्त वो होता है जो सबके साथ आनंद को शेयर करे। तो ये ब्रिज मंडल के भक्त हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कृष्ण को हम बांध के अपने पास रखे रहें, बस हम ही को आनंद है और किसी का नहीं है वो। तो चाहे गोपियां हो, चाहे 16,108 रानियां हैं, उन सबका देखो आपस में तालमेल कितना गजब का रहा होगा। किसी की 2 पत्नियां हो, देखो फिर कैसी लड़ाइयां होती हैं 16,108 वाइफ्स, और सबका बिल्कुल आपस में तालमेल फर्स्ट क्लास, क्योंकि कृष्ण सेंटर में। अगर हमारे परिवारों में भी कृष्ण अगर सेंटर में हो जाए, पूरा परिवार कृष्ण को सुखी करने के लिए कार्यशील हो जाए, कभी किसी परिवार में कोई कलह नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि सबका सेंट्रल पॉइंट एक है। अभी क्या है, हर कोई अपना अपना एंजॉयमेंट चाहता है, इसलिए क्लैश है। तो गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
फिर आगे क्या है, यमुना तीर वनचारी, यमुना के तट पे जो वन है उसमें विचरण करते रहते हैं मजे से। सारे जगत का पालन भी हो रहा है और इस तरह से इंजॉयमेंट भी हो रहा है, फ्री भी है। ये नहीं कि टेंशन में है और जगत चलाना है, वहां असुर आ गया, वहां राक्षस आ गया, असुरों को भी मार रहे हैं तब भी इंजॉय कर रहे हैं, कालिया के फनों पे नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं वहां पे खड़े होकर के। यानी इनको कोई टेंशन नहीं होती है। कुछ भी बड़े से बड़ा कार्य करना हो, गोवर्धन उठाना है तो बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पे टिका करके 7 दिन खड़े हैं, कमर पे हाथ रखकर बांसुरी बजा रहे हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो बल है इनका, जो कहा ना भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं, ये है कृष्ण का बल, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो ये तो हुआ जय राधा माधव। तो अब इसका ये जो मीनिंग है उसको स्मरण करते हुए जब ये कीर्तन करेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। तो ये जो भगवत गीता हम लोगों ने स्टार्ट की, उसमें सबसे पहले तो धृतराष्ट्र ने एक क्वेश्चन किया कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा तुम्हारा लड़का डर गया। यहां से शुरू किया संजय ने उत्तर देना। वो तो गया द्रोणाचार्य के पास और कह रहा देखिए इधर देखिए उधर देखिए, सबको दिखा रहा है। तो सैन्य निरीक्षण किया उसने दोनों साइड्स का, अपने वाले हताश ना हो जाएं, इसलिए उनके भी बल का वर्णन किया। और फिर कहा सब मिलकर के भीष्म की रक्षा करो। तो भीष्म जब तक है तब तक हम पराजित तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये निरीक्षण हो गया तो उत्तर तो किसी ने दिया नहीं, फिर शंख बजा दिया भीष्म पितामह ने। फिर कौरवों की सेना में सबने अपने अपने शंख बजा दिए। फिर इधर पांडव सेना में शंख बज गए, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्तो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदर। तो सबने अपने अपने शंख बजाए और इन लोगों के शंख दिव्य थे और इनके शंख की ध्वनि सुन करके उनके हृदय विदीर्ण हो गए, हृदय फटने लगा, डर गए वो शंख की आवाज से ही। ये तो बहुत भयानक शंख बजा दिए इन लोगों ने, लगता है हम लोग हार जाएंगे। ये हार लगने लग गई उनको। फिर क्या हुआ, फिर अर्जुन ने कहा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। दोनों सेनाओं के बीच में आके खड़े हो गए। तो अर्जुन का रथ जो है भगवान ने कहाँ खड़ा किया, भीष्म द्रोण के सामने, और वहां जाकर के दिखाया उनको एक एक रिलेटिव्स को उनके नाम ले करके। तो अर्जुन जो है चिंता में पड़ गया, कैसे युद्ध होगा। मन की स्थिति उसकी बहुत गड़बड़ हो गई, कमजोर पड़ गया मन, मोहित हो गया कि ये सब लोग युद्ध करने आए हैं एक अनित्य वस्तु के लिए, राज्य के लिए, जहां कुछ ही साल इनको राज्य करना है, और उसके लिए ये मरने मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मन में ऐसा विचार करते करते, तो जो मन में होता है ना, अगर मन हमारा कमजोर है तो बॉडी भी शिथिल हो जाती है। फिर उसके जो सिम्टम्स थे वो बॉडी में दिखने लग गए। वही पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जाए थे, रोंगटे खड़े होने लग गए। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, गांडीव धनुष हाथ से खिसकने लग गया। और त्वक चैव परिदह्यते, त्वचा जलने लग गई। और फिर कहने लगा न च शक्नोमि अवस्थातुम, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। अवस्था तुम, जिस अवस्था में मैं हूं उस अवस्था में रह नहीं पाऊंगा, बैठ गया जाके पीछे। भ्रमती वच में मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, जैसे मथानी होती है ना, भ्रमित होना ना घूमना। मथानी क्या, कभी एक डायरेक्शन में घूमती है, फिर उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं उसको, जस्ट अपोजिट, यूं यूं हो रहा है मन। कभी लगता है युद्ध करूं, फिर लगता है नहीं नहीं युद्ध करेंगे तो भी कौन सा सुख मिलेगा, रहने दो, मर जाऊं इससे अच्छा, वो ठीक है। ये चल रहा है। फिर याद आता है इन्होंने तो द्रौपदी का अपमान किया था इस तरह से, तो फिर करना चाहिए। फिर सोचता है कि भीष्म पितामह कैसे करूंगा। फिर घूम जाता है, भ्रमतीव च मे मनः, ये मतलब है। और निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव,
इसी श्लोक से आज शुरू करेंगे 30 नंबर, इसको सब लोग रिसाइट करेंगे। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न नहीं च भी शक्नोमि समर्थ हूँ अवस्थातुम खड़े होने में भ्रमति भूलता हुआ इव सदृश च तथा मैं मेरा मनः मन निमित्तानि कारण च भी पश्यामि देखता हूँ विपरीतानि बिल्कुल उल्टा केशव हे केशी असुर के मारने वाले कृष्ण। केशव माने जो केशी को जिसने मार दिया। केशी नाम का एक असुर था, घोड़े के रूप में आया था, तो भगवान ने अपना हाथ उसके मुख में डाल दिया और हाथ को हीट कर दिया इतना ज्यादा। नेचर उनके कंट्रोल में है, हीट वो गला उसका जल गया, मर गया। बहुत बड़ा आकार का घोड़ा था केशी। तो केशव माने जो केशी को मारने वाला है। अलग अलग नाम से बुलाया है अर्जुन ने, अलग अलग कारण से। कहीं गोविंद कहता है, कहीं केशव कहता है, कहीं माधव बोल रहा है और कहीं पे अच्युत कह रहा है, प्रथम स्थापय में अच्युत। तो सबके अलग अलग कारण हैं। जब जैसे काम की जरूरत होती है वैसा नाम लेके बुलाता है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अर्जुन जैसा महाबली अब खड़ा नहीं हो पा रहा है। मन की दशा बिगड़ गई ना। किसी काम को करने का हमारा मन नहीं हो, चाहे हम उस काम में कितने एक्सपर्ट हों, मन नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। मैं अपने को भूल रहा हूं। अपने को भूल रहा हूं माने ये तो कृष्ण का सखा है, नित्य पार्षद है, भगवान का दास है, इस बात को भूला जा रहा है। अपने को भूलने का मतलब हम भगवान के शाश्वत दास हैं, इस बात को भूलना। आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। वो इस आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा हूं। आप कह रहे हो कि खड़े हो युद्ध करो, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मैं अपने आप को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। कभी ये सोचता हूं, कभी वो सोचता हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। लग रहा है कुछ मंगल नहीं होने वाला है, अमंगल ही अमंगल नजर आ रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति जीव की हो जाती है, उसको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब ही खराब होता जा रहा है। अपने तात्पर्य अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही है। अधैर्य, पेशेंस खो रहा है। तो ये पेशेंस खोना क्या है? मन की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ माइंड। और जब मन में दुर्बलता आ जाती है तो फिर व्यक्ति अपने को भूलने लगता है, आत्मविस्मृति हो जाती है। जब मन दुर्बल होता है तो इंद्रियों को जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वही करने लगता है, इंद्रिय तृप्ति की ओर भागता है फिर वो मन। और जब मन स्ट्रांग होता है तब फिर वो भगवान की ओर चलता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति या व्यक्तियों के प्रति
बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है ना जब, तो व्यक्ति ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। जैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र का जो रिलेशन है पिता पुत्र का है, लेकिन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है पिता को अपने पुत्र से। वो ये सोचता रहता था हम राजा नहीं बन पाए अंधे होने के कारण, जबकि हम बड़े थे, लेकिन मेरा दुर्योधन तो बड़ा है, वो तो अंधा भी नहीं है, उसको तो राजा बनना चाहिए। भाई राज्य का अधिकार तो मेरा था बड़े होने के कारण, ये तो हम अंधे हो गए तो हमको नहीं मिल पाया, तो पांडु ने राज्य किया। पांडु को अधिकार थोड़ी था, लेकिन पांडु को मिल गया राज्य, क्योंकि हमारे अंधेपन के कारण है। तो अब अधिकारी तो हम ही थे, तो मेरा बेटा तो अधिकारी है, उसको राजा बनना चाहिए, बस किसी भी तरीके से उसको राजा बेटा है मेरा। मैं राजा नहीं बना हुआ, तो मेरा तो दुर्योधन राजा बेटा। हर पिता को अपने बच्चे से, चाहे वो जितना पाजी हो, उसको अच्छा लगता है अपना बेटा। वो तो बहुत दुष्ट था, ये तो भरी सभा में उसने क्या कर दिया, वो ऐसा दुष्ट, अब फिर भी वही राजा बनेगा, ऐसे थोड़ी होता है। वो जन्मांध था तो ये कर्मांध था, है ना, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हीन था। युधिष्ठिर हर तरह से योग्य था, तो योग्यता के हिसाब से राजा बनना चाहिए कि बड़े छोटे होने के हिसाब से, बड़े छोटे क्या, तो इसके अटैचमेंट बहुत था। लाक्षागृह में 5 पांडवों को कुंती समेत जला दिया जाएगा, इसके लिए भी एग्री हो गया। क्या? हाँ, धृतराष्ट्र, हाँ, उसको पता थी, और उसने खुद ही कहा युधिष्ठिर से तुम चले जाओ। मालूम था शकुनी और ये जब बैठ के षड्यंत्र अपना किया करते थे। भाई तो कोई भी व्यक्ति डाउट कर जाएगा कि बचपन से लेकर इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये उनके लिए महल बनवाएंगे कि जाओ वहां जाके एंजॉय करके आओ। लाख का बना हुआ घर बना दिया, और डोर एक ही रखा है एंट्री का। लाख होता है ना, जिसे वो सील करते हैं, जब कहीं कोई मकान सील करने पुलिस वाले आते हैं तो उसमें ताले पे कपड़ा बांध करके, और एक लाख होता है लाल लाल रंग का, उसको पिघला करके चिपका देते हैं, फिर अपनी स्टैंप लगा देते हैं, बस वो सील मान लिया जाता है। तो लाख का बना हुआ घर था, इसलिए वो लाक्षागृह हो गया। वो आग बहुत जल्दी पकड़ता है, ज्वलनशील है। यहां तक के लिए एग्री हो गया। बताओ, दुर्योधन के हर बुराई में वो साथ खड़ा रहता था। और अब यहां क्या हो रहा है, अर्जुन ये सोच रहा है मेरा भाई है, भाई को कैसे मारना, रिलेशन है, शत्रुओं को भी मारने को तैयार नहीं है, फिर रिलेटिव्स को कहां से मारे। इतना कमजोर पड़ गया मन से। तो ज्यादा अटैचमेंट होने के कारण फिर व्यक्ति न्याय नहीं कर पाता है और मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। मैं और मेरा, ये 2 वर्ड्स हैं जिनसे हमको मुक्ति चाहिए, तो भगवान मिल जाएंगे। मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जो हूँ इंजीनियर हूँ, मैं PhD हूँ, मैं योगी हूँ, मैं फलाना हूँ, ज्ञानी हूँ बहुत बड़ा। ये सब जो है ना, ये जो उपाधियां हैं, डिग्री मिलती है ना, डिग्री माने क्या होता है, उपाधि। वैसे ही हमने बहुत सारी उपाधियां बचपन से लेकर के मान रखी हैं। मैं उसका बेटा हूँ, उसका भतीजा हूँ, उसका ये हूँ, वो हूँ, ऊपर से और डिग्रियां और ले रहे हैं। ये सब डिग्रियां छोड़ करके भगवान की भक्ति होती है। मैं कुछ नहीं हूँ, आपका दास हूँ, बस और कुछ नहीं। मेरी एक आईडी है बस। ज्यादा आईडी बनाना, वो भी 4 आधार कार्ड में बना ले तो पुलिस आके पकड़ लेगी। हम लोगों ने कितने आईडी बना रखी, इसीलिए बार बार माया देवी की पुलिस पकड़ लेती है, जन्म मरण यही भोग रहे। एक आईडी बनाओ बस, भगवान के दास।
तो भौतिक वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट जो है, आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति, इसके कारण मनुष्य मोह में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। फर्स्ट है भगवान, सेकंड है माया, और थर्ड है हम जीव। ठीक है, तो जीव को फर्स्ट से अटैचमेंट होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, न कि सेकंड से। और जैसे ही माया से वो अटैचमेंट करता है, वैसे ही उसके मन में भय आ जाता है। ठीक है, ये बॉडी माया के द्वारा दी गई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसमें गीता में भगवान कह रहे हैं, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहम कारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मैं भिन्ना प्रकृति, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना प्रकृति मतलब जो मुझसे अलग हो गई है, मेरे कंट्रोल में जरूर है पर मुझसे डिफरेंट है, भिन्ना प्रकृति। जैसे हमको अगर यहां पर कोई कैंची से कट लगाए तो हमको बहुत पीड़ा होगी। यही हम नेल्स काटते हैं, हमारी बॉडी का ही पार्ट है नेल, लेकिन ये भिन्न हो चुका है हमारी बॉडी से, इसको काटने में कोई पेन नहीं होता। हेयर कटिंग करवाते हैं, कोई पेन नहीं होता। ये भिन्ना प्रकृति ऐसे समझना चाहिए कि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें से कुछ शक्ति ऐसी है जो भिन्ना है। तो उससे अगर अटैचमेंट कर लोगे तो भय मन में जरूर आएगा। हमने अगर बॉडी को मैं मान लिया, अरे कहीं बीमार न पड़ जाए, अरे कहीं मर न जाए, अरे कहीं ये ना हो जाए, बॉडी के साथ होने वाली जितनी प्रॉब्लम्स है उसको हम अपनी प्रॉब्लम मान करके वो दुखी होते रहेंगे। ठीक है, द्वितीय में जैसे ही अभिनिवेश हुआ, भय आ गया। कोई चाहता है भय? नहीं चाहता। तो भगवान में अटैचमेंट रखो, भय किसी की बात का नहीं। असुर आए, चाहे कोई आए, चाहे इंद्र आए, वो करेगा वर्षा तो ये गोवर्धन उठा लेगा, खत्म बात हो गई। काली आएगा, जमुना का पूरा जल विषैला कर दिया, एक ही स्रोत था पानी का। जमुना जल भरने जाती थी गोपियां, वहां से भर भर के सब लोग अपने घर में रखते थे, यूज करते दिन भर। स्नान करना है वही जमुना पे ही चले गए, कोई बाथरूम किसी घर में होता नहीं था। गोपियां भी जमुना में स्नान करती थी, तो सबके घाट अलग अलग बने हुए थे। पूरा जल विषैला कर दिया कालिया ने। अब क्या करें? सोल्यूशन निकालने वाला आ गया, कूद गए उसी के अंदर, और कूद करके कालिया नाग को जो है ऐसा पकड़ के पछाड़ा है कि उसको थक गया बिल्कुल। उसके फनों पे नाच नाच के पैरों से प्रहार कर कर के बिल्कुल एकदम डल पड़ गया, मुंह से खून उगलने लगा, हालत ही खराब हुई। तो उसकी पत्नियां आ गई, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु उसको क्षमा कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। भगवान तो कोई बहुत सॉफ्ट हार्टेड है भगवान, उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ठीक है चले जाओ। फिर भगवान जब कालिया से जैसे ही उतरे, अपना चरण कमल डाला जमुना में, तो वो तो जिस जल से अभिषेक करा तो चरणामृत हो जाता है वो, तो गंगा पूरी चरणामृत हो गई, अमृत हो गया। विष से अमृत बनाना भगवान के लिए बस केवल चरण डालना है, हो गया प्यूरिफाई। आरो सब वही है। भगवान का चरण एकदम प्यूरिफाई कर देगा, कोई भी इसमें नहीं रह जाएगी कमी। ये है भगवान। तो इतनी जल्दी यूं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कहे नहीं हम उनकी शरण ले लें। तो और अगर हम इनकी शरण में नहीं है तो डरते रहो, फिर हाय वो न मर जाए, ये न हो जाए, बीमार न पड़ जाए, ऐसा ना हो नौकरी चली जाए, ऐसा ना हो नौकरी ना मिले। बहुत सारी टेंशन हो जाएगी। अरे कृष्ण की शरण में है, जो होगा देखेंगे, जो वो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाई ये नहीं कि हम कृष्ण भक्ति में आ गए, उनकी शरण में आ गए, अब मेरे साथ जो हम चाहते हैं वही होता रहेगा। अब तो वो मेरे ऑर्डर सप्लायर थोड़ी हैं कि जो हम चाहेंगे वो ये करते रहेंगे। लोग कहते हैं ये तो इतना बड़ा कृष्ण का भक्त था, फिर इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई? जो भक्त था, कोई भगवान को गुलाम बना के रखा था कि भगवान मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भगवान ने प्रॉब्लम भी दी है तो हमको प्यूरिफाई करने के लिए। जैसे डॉक्टर कड़वी औषधि देता है, ऑपरेशन भी करता है, चीरफाड़ भी करता है, किस लिए? ठीक करने के लिए। तो वो मेरी चीरफाड़ कर रहे हैं,
हम खुद जाके डॉक्टर के सामने सरेंडर करते हैं ना कि करो चीर फाड़, हम खुद साइन करके देते हैं, हाँ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम करो, डिग्री देख करके उसकी। इनकी डिग्रियां देखो ना, कालिया नाग को मार दिया, पूतना को मार दिया, ये डिग्रियां हैं उनकी। तो फिर मेरी भी रक्षा करेंगे? हमने क्या उखाड़ दिया है? हम कौन सा उनको जहर पिलाने जा रहे हैं? हम कौन सा उनको निगलने जा रहे हैं अघासुर की तरह, बकासुर की तरह परेशान करने जा रहे हैं? हम तो प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो वो क्यों मेरा हित करने वाले हैं? अवश्य रक्षी भी कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। ये विश्वास करना शरणागति का एक लक्षण है, ठीक है। और ये नहीं किया तो माया का भरोसा करेंगे और वो अनित्य है और डर बना रहेगा। तो भयम द्वितीयो अभिनिवेशतः स्यात्, और यही अर्जुन कर रहा है इस समय। रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दे रहा है, भगवान के ऑर्डर को नहीं। इसलिए भय के कारण उसके मन की स्थिति बहुत खराब हो गई है, कांप रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये दशा हो गई, ठीक है। क्यों? इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? बॉडी को। बॉडीली रिलेशन है ना। हम लोग जो भी हैं अपने अपने परिवार से मिले हैं, ये माता पिता हैं, ये भाई बहन हैं, ठीक है। कितने दिन के लिए? एक लिमिट है ना, मैक्सिमम 100, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कलयुग में आयु अधिकतम 100, कुछ भी कर लो, 100 से ज्यादा नहीं। तो इतने टाइम के लिए ये रिलेशन है, यानी बहुत टेम्पररी है। फिर दूसरे रिलेशन बन जाएंगे नेक्स्ट बॉडी में, फिर ये वाला एकदम भूल जाएंगे, 1% भी याद नहीं रहेगा। और करोड़ों माता पिता बना चुके, सब भूल गए, प्रेजेंट वाला खाली याद है। कितने दिन के लिए? कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर ये भी चला जाएगा, फिर बना लेंगे कोई, फिर उसमें अटैचमेंट कर लेंगे। तो भगवान से अटैचमेंट नहीं करना है। तो सागर की जो लहरें हैं, लहरें तो अनंत उठती रहती हैं सागर में, तो वो लहरें साथ साथ चलती हैं, तो जैसे लगता है उनका बड़ा रिलेशन है। एक लहर उसके पीछे दूसरी लहर इक्वल डिस्टेंस पे चलती चली आ रही। सागर के तट पे आकर के पहली वाली लहर गई, धीरे धीरे डाउन होती जाती है। कभी सागर के पास गए होंगे आप लोगों ने, देखा होगा। हम लोग जगन्नाथपुरी गए, वहां देखा सागर किनारे पे आकर के लहर खत्म, फिर लौट जाती है वापस, फिर दूसरी आती है, वो भी खत्म हो गई। तो थोड़ी देर का उनका रिलेशन था, कुछ दूर का साथ था, चलती रही। लेकिन सागर के साथ सदा का रिलेशन है, प्रत्येक लहर का। तो वही चीज है, हम आपस के रिलेशन को, लहरें आपस के रिलेशन को इंपॉर्टेंस दे रही हैं, लेकिन जिसके साथ हमारा परमानेंट रिलेशन है उसको इंपॉर्टेंस कम दे रहे हैं। वही अर्जुन की प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भगवान अभी गीता सुनाने वाले हैं। तो होता है ना कि पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं ना अच्छी तरह से। क्वेश्चन पेपर जब हमारे हाथ में आता है तो पहले क्वेश्चन तो समझ लें कि आंसर देना लिखने शुरू कर दें पहले से ही। तो ये हम अभी क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या है, कि क्यों भगवान 576 श्लोक बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो इतना बड़ा उत्तर है उसका। क्वेश्चन अगर समझ गए तो, और इस क्वेश्चन को हमने अगर अपना बना लिया कि जो अर्जुन की प्रॉब्लम वही तो मेरी भी प्रॉब्लम है, हम भी तो इन्हीं एक्सटर्नल चीजों को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अर्जुन की तरह, और वो भी भगवान को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। हम भी अभी कहां उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कहां रखा, भगवान के ऑर्डर को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे भी कहां रखा। तो मेरी और उनकी प्रॉब्लम एक है, मेरा और उनका क्वेश्चन एक है, तो फिर आंसर लेने में मजा आएगा और उसको हम ग्रहण भी कर पाएंगे। तो भयम, भय कब आता है? द्वितीय में अभिनिवेश, यानी जीव
ब्रह्म और माया दो में से एक के साथ अटैचमेंट कर सकता है, दोनों के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों एकदम 180 डिग्री पे है। तो माया से अटैचमेंट करके ही भयभीत है, बस। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। पराजय हो जाएगी। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय, पराजय तो सभी के लिए दुखदायी होती है। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा, यह भी सोच रहा है। अगर जीत भी गए तो भी कौन सा सुख मिलने वाला है। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूं, काहे के लिए मैं आ गया, युद्ध भूमि में आना ही नहीं चाहिए था मुझे। तो प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। सेल्फिशनेस, हर कोई सेल्फिश है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। वो खुश हो जाए, ऐसा कोई काम करूं, इसमें इंटरेस्ट बहुत कम है। हमें खुशी मिल जाए। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। कृष्ण चाहते हैं कि ये अज्ञानी की तरह बिहेव करे ताकि मैं गीता को सारे जगत को दे सकूं। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। हम आनंद चाहते हैं तो आनंद तो मिलेगा जब भगवान को आनंद देंगे तब। जैसे हमने शरीर का उदाहरण दिया था कि ये हाथ अगर रसगुल्ले को एंजॉय करना चाहता है तो नहीं कर सकता, इसको पेट को देना ही होगा, मेहनत करनी होगी। मुख में दिया, मुख को भी रखा थोड़ी रहेगा मुंह में, उसको भी अल्टीमेटली चबा करके पेट को देना है। तब यहां से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहां पर जो अग्नि जल रही है, अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामि अन्नम चतुर्विधम, भगवान कह रहे हैं वो जो अग्नि है वो मैं हूं। मैं उस वैश्वानर अग्नि के रूप में चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूं। पचामि अन्नम चतुर्विधम, कौन कौन से चार होते हैं? एक चबाने वाले, दूसरे चाटने वाले, तीसरे चूसने वाले और चौथे पीने वाले। ठीक है, एक तो ड्रिंक्स होते हैं, दूसरे चटनी वगैरह जैसे चाटने वाली चीज हो गई, है ना, और चबाने वाली चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो पचामी अन्नम चतुर्विधम, ये चारों प्रकार का अन्न मैं पचाता हूं, भगवान पचाते हैं। और अगर आपसे भगवान खुश हैं तो जो भी खाओगे, लक्कड़ हजम पत्थर हजम सब हजम हो जाएगा। क्या बेटे दिमाग चलाना है, ये खाना है, वो पीना है। भगवान खुश, वैश्वानर प्रसन्न, तो सब पाचन हो जाएगा। इतनी सी बात है। यही भगवान को सरेंडर कर करके तो आदमी फिर कुछ भी टेंशन नहीं है उसको, कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान शुद्ध होना चाहिए, भगवान को अर्पण किया हुआ होना चाहिए, नहीं तो भगवान खुश कैसे होंगे। भगवान को खिलाया नहीं, हम जाकर के बाजार में फास्ट फूड खा रहे हैं, ऐसे नहीं। सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन बना करके प्रेम से, परचेजिंग से लेकर के ये भावना होनी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम परचेज करें, जो उनको पसंद है वही चीज लेनी है। ठीक है ना। यहां से इवन अर्निंग करते समय भी कि अगर हम पाप से अर्निंग करेंगे तो कृष्ण कुछ लेंगे नहीं हमसे, इसलिए जो अर्निंग है वो भी प्योर होनी चाहिए। उसके बाद फिर उससे जो हम सामान खरीदेंगे वो कृष्ण की चॉइस का खरीदेंगे। ये नहीं एकादशी में अन्न खा रहे हैं, एकादशी में अन्न तो मना करते हैं भगवान। और सात्विक भोजन बनाओ, भगवान को अर्पण करो तुलसी दल डाल करके,
भगवान उसको एकदम प्योरीफाई कर देंगे, फिर आप उसको ग्रहण करो, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। देखो, अगर किसी को लूज मोशंस हो जाएं तो उसको और दूध पिलाओ, ठीक हो जाएगा। दूध से तो और नुकसान होगा ना, दूध तो उसके मोशंस को और बढ़ा देगा। लेकिन उसी दूध से दही बना लो, दही फायदा करेगी। तो दूध और दही में क्या डिफरेंस है? दही दूध ही तो है, लेकिन उसमें क्या डाल दिया? थोड़ा सा खटाई, थोड़ी सी खटाई, है ना। इमली डाल करके भी दही बन जाता है। हाँ, तो वो जो दही होता है पहले का, जो जमा हुआ जामन जिसको कहते हैं, वो थोड़ा डाल के मिक्स कर दिया, बस वो दही तैयार हो गया। इतनी सी दही है, वो दूध ही है, दही दूध है, इससे इनकार नहीं कह सकता, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वालिटी उसमें आ गई। ठीक है। ऐसे ही एक होटल का खाना और एक भगवान को ऑफर्ड चीज, क्या डिफरेंस है तो वही दाल चावल सब्जी रोटी, लेकिन भगवान को जब ऑफर किया गया तो भगवान का दृष्टिपात हुआ उस पर। तो जैसे वो होटल वाला, जैसे दूध नुकसानदायक था, लेकिन जरा सा जामन मिल जाने से, और वो कब दूध से दही बना, आप देखते रहो, देखें किस समय बनता है दही, नहीं पहचान पाओगे। ऐसे ही जब आपने भोग ऑफर किया भगवान को, पहले भोग था, तुलसी डाल करके प्रेम से भगवान को आपने स्तुति करके कि भगवान प्लीज ग्रहण कीजिए, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है और मैं आपके लिए अरेंज करके लाया हूं, बड़े प्रेम से आपके लिए बनाया है, प्लीज एक्सेप्ट इट। एक बार भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। दूध से दही कब बना हमको मालूम नहीं, ऐसे ही भोग से प्रसाद कब बन जाता है ये भी हम देख नहीं पाते हैं। आप नहीं देख पाओगे कि कब इसमें ये चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया, लेकिन चेंज तो आ गया। उसको खाने से आपकी कॉन्शियसनेस चेंज होगी। अन्न के बारे में एक चीज कही गई है कि अन्न भाव को ग्रहण करता है, जिस जिस हाथ से वो पास होता है उन उन व्यक्तियों के भावों को ग्रहण करता चला जाता है। ठीक है। तो अब होटल में जो बना रहा है कुक जो है, उसका भाव क्या है? अच्छे से अच्छा, जीभ को अच्छा लगे, भले बीमार पड़ जाए आदमी जाकर के घर पे, उससे मतलब थोड़ी। और जो होटल का मालिक है उसको पैसे से मतलब है, उसको भी पैसे से मतलब है, तभी मेरी नौकरी चलती रहेगी जब जीभ को अच्छा लगेगा। तो यानी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला बना रहे हैं और पैसे के लिए। तो अब वो जो अन्न है उसने उस भाव को ग्रहण कर लिया, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग आएगी? पैसा कमाने की फीलिंग आ जाएगी। ठीक है। उसका भगवान में तो कॉन्फिडेंस था नहीं कि भगवान को ऑफर करना है, ये करना है, वो करना है, तो हम भी भगवान से दूर होते जाएंगे। मेरे भी पैसा पैसा पैसा, हर बात का सोल्यूशन हमको पैसा ही दिखाई देगा, रजोगुण आ जाएगा मेरे अंदर। ठीक है। और जब हम भगवान को ऑफर करेंगे तो भगवान वो सारे रिएक्शंस खत्म कर देंगे। जैसे दूध में जो बीमार आदमी को दूध दिया जाए तो नुकसान करता, बजाय उसके बस केवल थोड़ा सा दही उसको फायदा कर जाता है, वैसे ही वो प्रसाद आपको प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, सारे दुखों की हानि हो जाएगी, सारा दुख खत्म कर देता है प्रसाद। मन के अंदर के दुख तक को खत्म कर देता है, जीभ को कंट्रोल कर लेता है। अगर प्रसाद के एक नियम बना दो, हम प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाएंगे, आप बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। आज 97 से लेकर के 25 साल हो गए हैं, हम चाहे ट्रेन में हो, चाहे हम किसी सिटी में हो, हमको भगवान का प्रसाद मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। ये है, भगवान कहीं ना कहीं से अरेंज करके पहुंचा देते। कोई भक्त ही मिल जाएगा, कहेगा प्रभु जी ये देखिए ट्रेन में पता लगा हुआ आया, हमारा प्रसाद बहुत ज्यादा हम बना करके लाए, प्रभु जी आप लोग भी लेना चाहें तो लीजिए, ऐसे भी हो जाता है। तो देखने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है कि हम टेस्ट भी फील ना कर पाए डिफरेंस, बल्कि हमको लगे कि होटल वाले का टेस्ट ज्यादा अच्छा है, ये तो बहुत सिंपल बनता है घर में, उसमें तो ना तेज मसाले होते हैं ना कुछ होता है ना।
लेकिन उसका इफेक्ट अलग आएगा। आप देखोगे आपके अंदर चेंज आने लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया चेंज। जैसे दूध से दही कब हो गया पता ही नहीं चलता है, वैसे ही हम लोग जो हैं सांसारिक व्यक्ति से कृष्ण के भक्त कब हो गए पता ही नहीं चलेगा। हरि बोल। तो प्रत्येक प्राणी अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। स्वार्थ पता नहीं क्या है। आपको आनंद चाहिए तो आनंद कौन देगा? संसार की वस्तुएं देंगी? नहीं। संसार को भगवान ने कहा कि दुखालय है। अब दुखालय से सुख की आशा कर रहे हो, और जो आनंद का स्रोत है, जो सच्चिदानंद है, उससे तो आप मांग नहीं रहे। या भगवान से भी मांग रहे हो तो सांसारिक वस्तु मांगने लग गए। भगवान आनंद है और उनसे जाकर के क्या मांग रहे हैं? नौकरी लग जाए, बच्चा हो जाए, फलाना हो जाए। अरे ये सब संसार मांग रहे हो, फिर संसार अल्टीमेटली फिर दुख देगा। तो जो सबसे बड़ा सुख दे सकता है उससे भी आपने मांगा तो क्या मांगा? संसार, दुख। ये महामूर्खता है। भगवान से सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये मांगना बहुत खराब है। ये बनिया बुद्धि है। हमने आपकी भक्ति की है, अब आप हमको कुछ दो। एक हाथ दे, एक हाथ ले। 100 रुपया दिया, 100 रुपये का सामान दो। नहीं तुमने कम तोला, एकदम बराबर चाहिए हमको। 100 दिया है तो 100 का ही चाहिए। ऐसे थोड़ी भक्ति होती है। भक्ति का मतलब तो खाली देना ही देना, लेना कुछ नहीं, दिए जाओ बस। परमात्मा में रुचि नहीं है लोगों में। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करके ही हम प्रसन्न हो सकते हैं, इसलिए हमको दुख झेलने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बनेगी। हम जीत गए तो इन सबको मार के जीवित होंगे तो हम क्या कहलाएंगे? गुरु का हत्यारा। देखो राजा बन के बैठा है, देखो अपने पितामह जो गोद में बिठा के जिन्होंने खिलाया उनको मार डाला इसने, तो हमको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये ऐसे लग रहा है ना कि गलत थोड़ी सोच रहा है, लेकिन इन लोगों ने सपोर्ट क्यों किया? द्रौपदी के चीरहरण पे क्यों नहीं कुछ बोले? सब तो बैठे थे वहां पे। इस जघन्य पाप को क्यों सहन किया? ये कृष्ण नहीं भूलते। भक्त को अगर कोई कष्ट दिया है किसी ने तो भक्त भले माफ कर दे, भगवान जो है उसको जो है दंड दिए बगैर छोड़ते नहीं। भक्त लोग तो उसको सीरियसली लेते ही नहीं है, लेकिन भगवान उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भक्त को कष्ट दिया, अननेसेसरी किसी को भी कष्ट दो तो वो सहन नहीं हो। उनका बेटा है, सब जीव उनके संतान है, उनसे तो किसी को भी आप नुकसान, एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाओ तो भी उनको कष्ट हो जाता है। तो विजय भी मेरे शोक का कारण बन जाएगी। हमको विजय भी नहीं चाहिए। यहां भक्त अर्जुन भगवान को केशव शब्द से संबोधित कर रहा है। आप केशी आदि प्रमुख दुष्टों का दमन करने पर भी सदा सर्वदा अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, इसलिए मेरे शोक मोह को दूर करके मेरा भी पालन कीजिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म हो, यज्ञ अर्थात कर्मणो। और नहीं तो क्या होता है? बाकी कर्म क्या है? अन्यत्र कर्म बंधन है। वो बंधन का कारण, बंधन माने सृष्टि में आना जाना ही चलता रहेगा, ठीक है। और आना जाना चलेगा तो बुढ़ापा, बीमारी, मानसिक कष्ट, ये सब चलते रहेंगे। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, एक शरीर के कारण, मन के कारण, दूसरे
अन्य जीव जो देते हैं, हम सड़क पे चले जाए कुत्ते ने काट लिया वो न शरीर के कारण है न मन के कारण था। वो या ये जो अभी कोरोना चला है ना, वो भी अन्य जीव ही तो है ना, उसका अटैक हो गया मेरे ऊपर तो वो कष्ट झेल रहे हैं सब, वायरल अटैक। और तीसरा होता है प्रकृति के द्वारा, है ना, उसको बोलते हैं आदि दैविक कष्ट, देवताओं के द्वारा। तो आध्यात्मिक कष्ट शरीर और मन के कारण होता है, और आदि भौतिक कष्ट अन्य भूतों के द्वारा, अन्य जीवों के द्वारा होता है, और आदि दैविक कष्ट प्रकृति के उत्पात, भूख बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, ये सब। तो ये है बंधन, बंधन में रहेंगे तो ये सब झेलना पड़ेगा। इसलिए सबसे सेफ साइड क्या है? यज्ञ अर्थात कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म। भाई भगवान रिटर्न में तो दे ही रहे हैं ना, हमने भोग लगाया तो भगवान ने प्रसाद तो दे ही दिया ना। हर घर में खाना तो बनता ही है ना, जब खाना बन ही रहा है बस एक बार स्नान करके तब बनाओ, और तुलसी डाल के भगवान को अर्पण कर दो। लहसुन प्याज नहीं खाना है, उसमें क्या हो गया? भगवान से प्रेम करना है, भगवान इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, अपने घर में वैकुंठ में बुला ले रहे हैं, और सदा सदा के लिए मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं, हम उनके लिए प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते? ये बहुत छोटी छोटी बात है। भक्त लोगों ने तो क्या क्या सहन कर लिया, छोटा सा बच्चा प्रहलाद क्या क्या सह गया, पहाड़ से फेंके दे रहे हैं, लोहे के जलते हुए खंभे से लिपटाए दे रहे हैं, सब टॉयलेट कर लिया। वो जहर दिया पीने के लिए, मीराबाई को जहर दे दिया गया पीने के लिए, लो चरनामृत पियो, पी गई। और हम कहें कि हम ये प्याज लहसुन सिर्फ जीभ के चक्कर में, इस 2 इंच की जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए सारे पाप चल रहे हैं। जितनी नॉनवेज दुकानें खुली हैं, केवल 2 इंच की ये जीभ, इसको सेटिस्फाई करना थोड़ी ही देर में अंदर चला जाता है, खत्म उसका टेस्ट, और पाप कमा लिया, खूब अर्निंग हो गई, काहे की? पाप की। अब पाप का रिजल्ट दुख आएगा, जब दुख है हमने ऐसा क्या किया अरे ये जो पेट में कब्रिस्तान बना के रखा है, डेड बॉडीज सब अंदर सब ठूस दी पेट से कब्रिस्तान बन गया एकदम। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो, क्यों यज्ञ के लिए कर्म करें? क्यों भगवान के लिए कर्म करें? क्योंकि भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5:29 में बताया गया, मई सर्वाणि कर्माणि, सब कर्म मेरे अर्पण कर दो। और भगवान ने यहां तक कह दिया, यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत कुरुष्व, यत करोषि, जो भी तुम करते हो मेरे अर्पण करो। यद अश्नासी, जो तुम खाते हो मेरे अर्पण करो। यद जुहोषि, जो भी यज्ञ करते हो वो मेरे लिए करो। यज्ञ माने जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया है। तो कोई इष्ट देव के लिए अपने यज्ञ करता है ना, जैसे दुर्गा जी का 8 दिन का व्रत पूरा हुआ तो 9वें दिन फिर यज्ञ करते हैं, करते हैं, हवन करते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले तो भगवान का नाम होना चाहिए ना, क्योंकि यज्ञ के भोक्ता तो वही है। तो दुर्गा जी भी प्रसन्न होंगी ना कि मेरे स्वामी का नाम ले रहा है, कि उनके लिए यज्ञ कर रहा है। हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है। यद जुहोषि ददासी यत, और जो भी दान करते हो तो मेरे निमित्त करो, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को दान करो जो मुझ तक पहुंचा सके, तब तो तुम्हें कोई बेनिफिट होगा, नहीं तो होगा नहीं। वो भगवान के प्रचार में लगा देगा। भक्त लोगों को क्या है, मृगारी थे, वो पशुओं को अधमरा कर करके मजा लेता था, उसका धंधा यही था। बस शिकारी था, और सीधे मारता नहीं था हार्ट पे, सीधे तीर मार दे छाती में, मर जाए, खत्म नहीं, उसकी टांग में मारेगा। अब वो टांग उठा उठा के चल रहा है, उसको मजा आता है। फिर उसके दो हाथ तोड़ देगा, फिर उसका दूसरा हाथ तोड़ देगा, देखता रहेगा, उसको आनंद लेगा। तो ये है मृगारी। मृग माने पशु, अरि माने शत्रु, मृगारी, इसका नाम ही था मृगारी, जो जानवरों का शत्रु। तो शत्रु होते हैं ना, तड़पाना चाहते हैं,
अपने शत्रु को। ये उनकी टेंडेंसी, मारने में उनको संतोष नहीं होता कि तुमको मैं आसान मौत नहीं दूंगा, आसान मौत नहीं दूंगा, तुमको तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो वही उसकी टेंडेंसी थी जानवरों के साथ, ऐसे खेलता था। एक दिन नारद जी आए, सामने आके खड़े, वो ताने हुए था बिल्कुल, नारद जी बीच में आके खड़े हुए, अरे तुम हटो, मेरा शिकार चला गया तुम्हारी वजह से। बोले तुम ये जो कर रहे हो, तुमको इसका रिजल्ट मालूम है? क्या रिजल्ट है? ये रिजल्ट ये है कि जब तुम मरोगे ना, तो यमदूत तुमको इसी तरह से तड़पाएंगे, जैसे तुम इनको तड़पा रहे हो ना, वैसे तुम भी तड़पाए जाओगे, बहुत तड़पाए जाओ। एक एक जानवर जिसको जिसको तुमने तड़पाया है, तुमको उसका रिजल्ट झेलना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूं कि मैं तड़पाया ना जाऊं? नारद जी ने पहले तो सजेस्ट किया कि तुम ऐसे तड़पाया ना करो, मार दिया करो, कुछ तो पाप कम होगा, है ना? तड़पाने में ज्यादा पाप लग रहा है और मारने में तो कम लग रहा है। तो नारद जी ने कहा तो कम पाप लगेगा तुम्हें। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ बताइए ना कि जिससे बिल्कुल ही पाप न लगे। उन्होंने कहा ये धनुष बाण जो तुम लिए हो, ये तोड़ ताड़ करके सामने नदी है, उसमें फेंक क्या हो पहले। उसने बात मान ली, उसने तोड़ा ताड़ा फेंक दिया, क्योंकि उसको रिजल्ट फेथ कर लिया उसने, नारद जी पे, एक डिवोटी पे उसने फेथ कर लिया। उन्होंने कहा ये तोड़ के फेंक क्या हो? बोले मेरी रोजी रोटी है, हम इनकी खाल बेचते हैं, इनका मांस बेचते हैं और उसमें से अर्निंग करते हैं, हिरन का कस्तूरी निकाल के बेचते हैं। अच्छा, बोले रोजी रोटी मैं तुम्हें दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? भगवान के बल पे नारद जी ने बोल दिया। नारद जी के पास क्या है, वीणा लेके बजाते रहते हैं, बस नारायण नारायण करते रहते हैं, हम कह रहे हैं हम तुमको देंगे। ये नौकरी पर रखने लग गए लोगों को। लेकिन भगवान के बल पे भक्त कुछ भी बोल देता है, भगवान सबका पालन करते हैं। भगवान का नाम लेगा, इसका पालन नहीं करेंगे? ये पशुओं को मार रहा है तो भोजन दे रहे हैं, और ये भगवान का नाम लेगा तो उसका पालन नहीं होगा। तो जाओ हम तुमको देंगे, ठीक। उसके बाद लोगों ने सुना कि ये जो पशुओं को अधमरा कर करके मजे लेता था, ये भक्त हो गया, सुना है, चलो चलो चलते हैं, मिलाते हैं, देखें तो सही क्या कर रहा है। वो माला लेकर के तुलसी देवी सामने लगा करके बैठ के चलते रहे भगवान को। दोबारा जब आए, कहने लगे भक्त से मिलने जा रहे हैं तो कुछ लेके चले। तो कोई फल लेके आ रहा है, कोई अन्न लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो खूब ढेर लगने लगा। नारद जी ने कहा हम तुमको भेजेंगे, तुमको तुम्हारा भोजन तुमको भेजते रहेंगे, लेकिन तुम जो एक्स्ट्रा हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। ये इंस्ट्रक्शन दे के गए थे। रखना नहीं, संग्रह पर करने की प्रवृत्ति कुछ नहीं, इकट्ठा करके फ्यूचर की चिंता करना। जब हम तुमको भेज रहे हैं रोज, तो तुमको फ्यूचर के लिए क्या इकट्ठा करना। अब उसने बांटना शुरू कर दिया, अब उसकी ख्याति हो गई पूरे में, अरे तो बहुत प्रसाद बांटता है। तो वैसे ही भक्त लोगों का स्वभाव ही यही होता है कि किसी ने डोनेशन दिया, कुछ हुआ, ले वही प्रसाद सबको बांट, ये चलता रहता है। रखने का कोई काम नहीं। रखने का मतलब हमारा विश्वास ही नहीं भगवान पर कि कल भगवान देंगे, इसीलिए तो हम कल के लिए बचा के रख रहे हैं। कुछ जरूरत नहीं बचा के, कल की सोचना ही नहीं है। भगवान को कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कल क्या होगा? कृष्ण बैठे हैं ना, ये क्या चिंता है? ये ब्रिजवासियों को पूरा कॉन्फिडेंस होता है। इंद्र की पूजा बंद कर दी, कृष्ण ने कहा हमको अच्छा लगेगा अगर आप लोग गोवर्धन की पूजा करोगे। इंद्र की पूजा, देवता की पूजा बंद करके पहाड़ की पूजा करवा रहे हैं, बस इनको अच्छा लगेगा। तो इसका इतना प्रेम था कृष्ण से, 7 साल का बच्चा कह रहा है कि हमको अच्छा लगेगा, तो चलो भाई इसकी बात मान लो। ये है प्रेम, कुछ भी कह दे तो उसकी बात मान लो। अभी इंद्र गुस्सा करेगा, कुछ भी करेगा, करने दो उसको। तो यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, जो भी तुम देते हो तो ऐसे डिवोटी को दो जिसको संग्रह की प्रवृत्ति ना हो, वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दे। प्रसाद सबको प्यूरिफाई करेगा, इसका मतलब वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में लगा हुआ है, तो उसको देने से तो कोई लाभ होगा ना। जो व्यक्ति को तुमने दिया और उसने जो है उसको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में लगाया ही नहीं। भाई कोई व्यक्ति है जो गीता सुन करके प्रेरित होता है, कुछ लोग हैं उनको समझ में नहीं आती है बात, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं आप लोग की तरह कि बैठ करके समझ सके उस चीज को,
तो उनको प्रसाद तो दिया जा सकता है, वो प्रसाद ही ग्रहण करके प्यूरिफाई हो ले। प्यूरिफाई सबको करना ही करना है। कोई है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नाम जप करके हो सकता है। उस नाम जप में कौन सी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति भर दी, नाम जप करो। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए भक्ति करने के लिए, कोई बहाना ही नहीं चल पाएगा। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। भक्ति सब लोग कर सकते हैं। हम अभी छोटे हैं, हम अभी बड़े हैं, सब लोग करें। कौन नाम जप नहीं कर सकता? भगवान की बड़ी कृपा है। कुल मिलाकर के ये है कि जो कुछ भी करते हो मेरी प्रसन्नता के लिए ही करो, मुझे ही अर्पित करो। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने कर्माधिकारी जीवों के लिए, जिनका अभी भक्ति पर अधिकार नहीं है, जिनका अभी ज्ञान पर अधिकार नहीं है, जिनका अभी योग पर अधिकार नहीं है, माइंड कंसंट्रेट नहीं होता जिनका, लेकिन वो कर्म में लगे हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म सभी कर रहे हैं, गधा भी कर लेता है कर्म, बोझा ढोता रहता है। तो कर्माधिकारी जीवों को ये सिखाया कि तुम कर्म कर ही रहे हो तो निष्काम हो जाओ, थोड़ा 10% ही सही भगवान को अर्पण करो कुछ। ये थोड़ी कि पूरी आएगी वो पूरा हजम करके भगवान के लिए कुछ करो, इतनी सी बात है। क्योंकि तुम्हारा अभी तुमको अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं है गीता में, ठीक है, आपका गीता में इंटरेस्ट नहीं है तो मंदिर में ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ प्रसाद वितरण होता है, आप कुछ डोनेशन नहीं देते, उसने डोनेशन दे दिया, उससे प्रसाद वितरण होगा, उसको बेनिफिट हुआ ना। इस तरीके से हम किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट पहुंचाना है। सबसे बढ़िया तो ये है कि भगवान के वचन सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसमें तो एक पैसे का खर्चा भी नहीं, ना तेरा पैसा लगता है ना तेरा ढेला लगता है। तो नाम सुमेर कर देख ले तुझे कैसा लगता है, प्रैक्टिकली खुद ही फील कर लो। तो जो पढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको चाहिए पढ़ करके औरों को भी पढ़ाएं। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में सब लगते चले जाएं, ये नेटवर्क, ये चेन रिएक्शन चलती रहे, धीरे धीरे करके सब प्यूरिफाई होंगे। तो निष्काम कर्म होना चाहिए एक बात, दूसरा भगवत अर्पित होना चाहिए। हमने अपने लिए इकट्ठा किया था, लेकिन कोई भक्त आ गया, अरे लीजिए ये कुछ खाने को, दाल मोट ला करके सामने रख दी। हम लोग के सामने अक्सर लोग रख देते, नहीं हम बिना भोग लगाए नहीं खाते। अरे ये नया पैकेट खुला है, आप भोग लगा दीजिए। लाए तो तुम अपने भोग करने के लिए थे, सकाम थे तुम, तो सकाम भाव से लाई हुई वस्तु हम कैसे भोग लगाएं कृष्ण को? तुमने तो उसको खाने की, उसके टेस्ट की पहले ही कल्पना कर ली थी, पैकेट देख देख करके इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, इसका टेस्ट ऐसा होगा। तो कहते हैं प्रसाद इसलिए ढक करके ले जाया जाता है भोग लगाने के लिए कि छिपकली तक की भी दृष्टि न पड़ जाए, क्योंकि वो भोग की दृष्टि से देख लेगा तो फिर वो भोग लगाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए प्रसाद हमेशा कपड़े से कवर करके तब ले जाते हैं भोग लगाने। बड़ी सब ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस है और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज कोई नहीं है जो हम कर ना पाए। तो पहले तो निष्काम होना चाहिए, कर्म हमारा निष्काम होना चाहिए, दूसरा भगवत अर्पित होना चाहिए, और तीसरा भक्ति युक्त होना चाहिए। हम भगवान को अर्पण तो कर रहे हैं लेकिन मेरे अंदर भक्ति नहीं है, बिना भक्ति के अर्पण कर रहे हैं। अरे भाई आप कह रहे हो तो लाओ चलो भोग ही लगा देते हैं, हम कह रहे हैं इसलिए भोग लगा देते। तुम्हारा खुद का मन नहीं हो रहा भोग लगाने का, तुम्हारे भगवान नहीं है, जितने मेरे हैं उतने ही तो आपके भी, उतने ही सबके हैं, खाली हमारे हैं क्या? सबके। तो कर्म में 3 क्वालिटीज ये याद रख लीजिए, क्या क्या? निष्काम होना चाहिए, भगवत अर्पित, और भगवान को प्रेम से अर्पण कीजिए भक्ति के साथ, बस तब आपका कर्म भगवत गीता के अनुसार कर्म है। ये आपको प्यूरिफाई करेगा और आपको नॉलेज लेने के लेवल तक प्यूरिफाई कर देगा। अब आपको गीता समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? हरे कृष्ण, नाय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरि नाम है इसका भी श्रृंगार होता है, जैसे भगवान का श्रृंगार करते हैं ना, हरि नाम का श्रृंगार कैसे होता है? ताली बजा के खूब मधुर स्वर से, मतलब उच्च स्वर से गा करके, और जो मृदंग बजाना जानता है मृदंग बजा के, जो करताल बजाना जा रहे हैं करताल बजा करके, जो कुछ नहीं बजाना जानता तो ताली बजा करके, और प्रसन्न चित्त से, पूरी शक्ति से, संकोच नहीं। भगवान के नाम में संकोच नहीं करना चाहिए। एक बार संकोच त्याग के पूरी नारी शक्ति दिखा दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल।
जो भी तुम देते हो तो ऐसे डिवोटी को दो जिसको संग्रह की प्रवृत्ति ना हो, वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दे। प्रसाद सबको प्यूरिफाई करेगा, इसका मतलब वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में लगा हुआ है, तो उसको देने से तो कोई लाभ होगा ना। इस तरीके से हम किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट पहुंचाना है। सबसे बढ़िया तो ये है कि भगवान के वचन सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसमें तो एक पैसे का खर्चा भी नहीं, ना तेरा पैसा लगता है ना तेरा ढेला लगता है। तो नाम सुमेर कर देख ले तुझे कैसा लगता है, प्रैक्टिकली खुद ही फील कर लो। ये जो हरि नाम है इसका भी श्रृंगार होता है, जैसे भगवान का श्रृंगार करते हैं ना, हरि नाम का श्रृंगार कैसे होता है? ताली बजा के खूब मधुर स्वर से, मतलब उच्च स्वर से गा करके, और जो मृदंग बजाना जानता है मृदंग बजा के, जो करताल बजाना जा रहे हैं करताल बजा करके, जो कुछ नहीं बजाना है तो ताली बजा करके, और प्रसन्न चित्त से, पूरी शक्ति से, संकोच नहीं। भगवान के नाम में संकोच नहीं करना चाहिए। भयम द्वितीयो अभिनिवेशतः स्यात्, और यही अर्जुन कर रहा है इस समय। रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दे रहा है, भगवान के ऑर्डर को नहीं। इसलिए भय के कारण उसके मन की स्थिति बहुत खराब हो गई है, कांप रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये दशा हो गई। इस 2 इंच की जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए सारे पाप चल रहे हैं। जितनी नॉनवेज दुकानें खुली हैं, केवल 2 इंच की ये जीभ, इसको सेटिस्फाई करना थोड़ी ही देर में अंदर चला जाता है, खत्म उसका टेस्ट, और पाप कमा लिया, खूब अर्निंग हो गई, काहे की? पाप की। अब पाप का रिजल्ट दुख आएगा। जब दुख है, हमने ऐसा क्या किया? अरे ये जो पेट में कब्रिस्तान बना के रखा है, डेड बॉडीज सब अंदर सब ठूस दी। तो पहले तो निष्काम होना चाहिए, कर्म हमारा निष्काम होना चाहिए। दूसरा, भगवत अर्पित होना चाहिए। और तीसरा, भक्ति युक्त होना चाहिए। तो कर्म में 3 क्वालिटीज, ये याद रख लीजिए। क्या क्या? निष्काम होना चाहिए, भगवत अर्पित, और भगवान को प्रेम से अर्पण किया, भक्ति के साथ, बस। तब आपका कर्म भगवत गीता के अनुसार कर्म है। ये आपको प्यूरिफाई करेगा और आपको नॉलेज लेने के लेवल तक प्यूरिफाई कर देगा। अब आपको गीता समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट जो है, आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति, इसके कारण मनुष्य मोह में पड़ जाता है। तो वैसे ही भक्त लोगों का स्वभाव यही होता है कि किसी ने डोनेशन दिया, कुछ हुआ, ले वही प्रसाद सबको बांट, ये चलता रहता है। रखने का कोई काम नहीं। रखने का मतलब हमारा विश्वास ही नहीं भगवान पर कि कल भगवान देंगे, इसीलिए तो हम कल के लिए बचा के रख रहे हैं। कुछ जरूरत नहीं बचा के, कल की सोचना ही नहीं है। भगवान को कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कल क्या होगा? कृष्ण बैठे हैं ना। आध्यात्मिक कष्ट शरीर और मन के कारण होता है, और आदि भौतिक कष्ट अन्य भूतों के द्वारा, अन्य जीवों के द्वारा होता है, और आदि दैविक कष्ट प्रकृति के उत्पात, भूख, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, ये सब। भयम द्वितीया भिनिवेशतः स्यात्। फर्स्ट है भगवान, सेकंड है माया, और थर्ड है हम जीव। ठीक है, तो जीव को फर्स्ट से अटैचमेंट होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, न कि सेकंड से। और जैसे ही माया से वो अटैचमेंट करता है, वैसे ही उसके मन में भय आ जाता है।